देखिए बेटा, एक तरीके से औपचारिक रूप से आपकी ये पहली क्लास है प्रैक्टिकल की बायोलॉजी +1 की। इसमें जो आप लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करोगे जिस अपरेटस का, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप आपको बहुत बहुत प्रकार के माइक्रोस्कोप मिलेंगे, लेकिन अपने पास 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप उपलब्ध हैं। अभी हम केवल उनकी बात करेंगे, इसे चलाना आपको सिखाएंगे। एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो माइक्रोस्कोप को ढंग से चलाना सीखे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बताना चाहूँगा, ये माइक्रोस्कोप जो एक तरीके से बिल्कुल ही सिंपल है, और इसका नाम भी इसकी तरीके से ही है, सिंपल माइक्रोस्कोप। बेसिकली इसमें क्या है, एक तो लेंस है, ऊपर लगा हुआ लेंस है, यहाँ ये ग्लास का बना हुआ स्टेज है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग मिरर है। कुछ भी आपको देखना है, आप इस पे रखते हैं, लाइट वहाँ से कोई भी लाइट सोर्स है आती है, इससे टकरा करके यहाँ से जाती है, उसके अंदर से क्रॉस होती है और आप इसको देखते हो। बहुत ही सिंपल है, इसको फोकस कर सकते हो आप ऊपर नीचे करके, जैसे ही आपको साफ दिखे आप उस ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हो। इसमें लिखा होगा 10x या 20x या 15x। उसका मतलब ये है, केवल इस माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं अभी, उसका मतलब ये है कि आप उसे 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना बढ़ा करके देख रहे हैं। ये सिंपल है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि लाइट पे काम करता है। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये वाला जो माइक्रोस्कोप है इसको बोलते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल में तो केवल एक ही लेंस था, और यहां पर कई सारे लेंसेज आप देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कंपाउंड हो गया ना लेंसेज का, जिसकी सहायता से आप बड़ा करके देख रहे हैं। इसमें पहले इसके पार्ट्स की जानकारी देता हूं मैं आपको। सबसे ऊपर जो आपको अपनी आंखों के पास जो दिखता है लेंस, इसको आई पीस बोलते हैं। आपकी आंख के पास में आई पीस, ठीक है, ये इसकी ट्यूब है। ये देखिए बेटा, ये इसकी ट्यूब है। ये नोज पीस है, नाक की तरह आगे निकला हुआ है ना, ये नोज पीस है। और इस पे जो लेंसेज लगे हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रहते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसके पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब इसके ऊपर आप बात करें तो इसकी सहायता से आप इसे हिला सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। इसको कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, हिंदी में स्थूल समायोजक कहते हैं। बहुत तेजी से एडजस्ट करता है, रफ, एक तरीके से रफ एडजस्टमेंट है। और इसके नीचे है एक, ये बहुत धीरे धीरे मूव करता है। बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलता कि ये ट्यूब मूव कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन बहुत धीरे धीरे मूव करती है। जब आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसको फाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसको बोलते हैं आर्म, भुजा। ठीक है, जिस पर स्लाइड लगाते हैं वो है स्टेज, और ये दो हैं क्लिप्स, ये है हिंज। यहाँ पे इसकी सहायता से आप अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना होता है, ज़्यादा टेढ़ा करेंगे तो ये इम्बैलेंस होकर गिर जाएगा। अब इसमें देखिए, ये मिरर इसमें 2 टाइप के हैं। एक तो है कनकेव, दूसरा है प्लेन। कनकेव मिरर का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जैसे लाइट सोर्स आपके दूर है तो उसकी सहायता से उस लाइट को हम यहाँ वहाँ से लेके इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जो स्टेज है, स्टेज पे आप स्लाइड लगाएंगे, और स्लाइड को आप किसी भी चीज़ को देखने में उसके अंदर बहुत पतला सेक्शन आप काटने का प्रयास करते हैं। सेक्शन जितना पतला होगा उतना ही अच्छा आपको दिखेगा। अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इसमें आपके 2 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, एक 10x का है और एक 40x का है। ऊपर 10x है, नीचे 10x है। 10 गुना 10 100, आप ऑब्जेक्ट को लगभग 100 गुना बड़ा देख रहे हैं।
और दूसरा यहाँ 40x है, ऊपर 10x है, 10 गुना में 40, 400। आप ऑब्जेक्ट को 400 गुना बड़ा देख रहे हैं। एक और लेंस आता है 100x का, तो आप उसकी सहायता से 1000 गुना बड़ा देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये तो हो गया सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का दूसरा जो वर्जन हमारे पास है, जो अगर आपको थोड़े से लंबे समय के लिए काम करना हो माइक्रोस्कोप पे, उसके लिए ये माइक्रोस्कोप होता है। इसमें तो आप देखेंगे तो आप एक आंख से देखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे देखेंगे। और इसमें अगर आपको थोड़ा ज़्यादा देर काम करना होता है तो बार बार आप कभी ऐसे देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, इसका आप उपयोग कर सकते हो। इसमें जो थोड़ा सा परिवर्तन है कि जो लाइट सोर्स है यहाँ पे मिरर भी हो सकता था, जैसा कि इस माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है, ऐसा मिरर भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इसे एडवांस बनाने के लिए इसमें क्या एलईडी बल्ब लगा दिया गया है। यहाँ से अडेप्टर कनेक्ट होता है और उसमें जुड़ जाता है। थोड़ा सा क्या है, स्लाइड को इसमें तो हाथ से हिलाना पड़ता है, इसमें थोड़ा मैकेनाइज्ड है। इसकी सहायता से स्लाइड को आगे पीछे ऊपर नीचे आप मूव कर सकते हैं। जब ये लाइट जलाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा आप, ये जो नॉब है इसकी सहायता से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी बेसिकली पार्ट्स वही हैं। ये आई पीस है, ये इसकी ट्यूब है, ये नोज पीस है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये स्टेज है, ये मूवमेंट के लिए मैकेनिकल अपरेटस है। और थोड़ा सा इसमें जो एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है वो ये कंडेंसर है। लाइट बीम को फोकस करते हैं ना ऑब्जेक्ट पे, तो उसके लिए ये कंडेंसर यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके हम ऑब्जेक्ट की शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप आपके लैब में उपलब्ध हैं। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, ये भी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन ये बाइनोकुलर टाइप का है, क्योंकि आपकी दोनों आंखों से आप इसे देख सकते हो। ये मोनोकुलर टाइप का है, केवल एक ही आंख से आप इसे देख सकते हो। बाकी इसमें क्लैरिटी बहुत आती है। इसमें 100x का लेंस भी है, 5x का भी है, इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा, मेरे पास एक और माइक्रोस्कोप है जो मेरा पर्सनल है, यहाँ पे एक और आता है इसी तरीके का नॉब। तो 2 है तो बाइनोकुलर, तीसरा आ गया तो ट्राइनोकुलर। अब हमारे पास तीसरी आंख तो है नहीं, 2 ही आंखें हैं, वो किस लिए है? अगर फोटोग्राफी हम करना चाहें ना, उस पर कैमरा फिट हो जाता है, अलग से कैमरा आता है, इसका कंप्यूटर के साथ अटैच भी हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई भी स्लाइड, कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, देखते मेरे को वो फोकस हुआ तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, फोटोग्राफ आ गई, उसको मैं डायरेक्टली डिजिटल बोर्ड पे लेकर के आपको दिखा सकता हूँ। वो चीज़ ऐसे है कि मान लीजिए आप सेल देख रहे हैं, पास में आपको एयर बबल भी दिख रहे हैं। कुछ बच्चे क्या है कि पहले देखा नहीं होता है, कोई काल्पनिक रूप से एयर बबल को ही सेल समझ बैठे, तो उस चीज़ में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो ये माइक्रोस्कोप काफ़ी एडवांस है और वी आर लकी टू हैव दिस। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ये माइक्रोस्कोप है। आपको इसका उपयोग करना भी सिखाएंगे, लेकिन सिखा कब पाएंगे? जब आप सही ढंग से काम करना सीखेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि इसको मैंने रफली यूज़ करने के लिए दे दिया है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं पहले इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करना सिखाता हूँ, जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है। ये माइक्रोस्कोप आपको सीखना ज़रूरी है। जब भी आप इसको यूज़ करें, थोड़ा सा ये ध्यान कर लें कि नीचे 10x है हमेशा। माइक्रोस्कोप को जब भी आप रखें 10x पे ही करके रखेंगे। ठीक है, 10x पे आपने कर लिया, स्लाइड से लगभग दूरी आप रखें, लगभग आपको अंदाजा होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के आसपास की दूरी है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखें, आपको हो सकता है कुछ सही चमकता हुआ एक पूरा सर्कुलर एरिया दिखे। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब, ध्यान से सुनिए पहले स्टेप से, तो इसका मतलब आपकी लाइट का एडजस्टमेंट सही नहीं है। जब हम, आपको भी अंदाजा होता है कि वहाँ लाइट सोर्स है, लगभग इतना टिल्ट करेंगे तो इसके अंदर लाइट बीम आएगी सीधी। तो जब आपको ये चमकीला दिखने लगे,
उसके बाद आपको स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद देखो, जब आपको लगे कि हाँ नीचे कुछ हिल रहा है या स्लाइड जब आप हिला रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो हिलेगा ही, तो उस समय आपको ये कोर्स एडजस्टमेंट है ना, इसको लेकर के थोड़ा सा ऊपर या नीचे करके आप उसको शार्प करेंगे, इमेज बिल्कुल सही आपको दिखने लग जाए। जब ये सही दिखने लग जाए तो उसके बाद आप ये फाइन एडजस्टमेंट से शार्प करेंगे, बस माइक्रोस्कोप एडजस्ट है। ये तो आप देख रहे हैं कि 10 गुना 10 100 गुना बड़ा देख रहे हैं। उसके बाद जब आप इसे कर देंगे इसके ऊपर 40x को, तो मोस्टली तो ज़्यादातर माइक्रोस्कोप से पूरा फोकस ही मिलता है। अगर फोकस नहीं मिलता है तो आप केवल फाइन एडजस्टमेंट से इसको आप फोकस करके इमेज को शार्प करके आप इसे देख सकते हैं। तो ये फोकसिंग का मेथड है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं, यहाँ लाइट के लिए जो कंडेंसर लगे हैं, और वो आपको जब ये माइक्रोस्कोप में समझाऊंगा तब ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप फोकस करना सीखिए इसको। सब अपने माइक्रोस्कोप को इस तरीके से फोकस करिए कि आपको बिल्कुल चमकता हुआ सर्कुलर एरिया दिखाई दे, ऐसा फोकस करके मुझे दिखाइए, फिर बात करते हैं इससे आगे की।